नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको बताते चलें इस समय मैक्स केयर अस्पताल में, और यहाँ पर एक बड़ा ही मामला देखने को मिलता है। आए दिन अस्पतालों की शिकायतें काफ़ी आ रही हैं, और शिकायतों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो परिजन हैं यहाँ पर बड़े हाल और बेहाल हैं, और काफ़ी बुरी संख्या हो गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक जो बच्ची यहाँ पर सिस्टर वगैरह हैं, बड़ी ही इनकी बहुत इस तरह से जो कंडीशन हालत हो गई है। और झांसी के अस्पताल पे अक्सर, झांसी के जितने भी यहाँ पर अस्पताल हैं, अक्सर इन पर प्रश्न चिन्ह, इन पर निशान लग रहा है। बार बार इनकी सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं संघर्ष और विरोध निरंतर झांसी में चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि झांसी के जैसे ये मैक्स केयर स्पर्श अस्पताल है, तो देख सकते हैं कि जहाँ तक अस्पतालों की अगर अपन बात करें तो अस्पताल तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर बनते जा रहे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जा रही हैं, तभी ऐसे हादसे हो रहा है। ये कुछ बात करते हैं इनसे, क्या है इनका मामला? शांति देवी सर, महोबा से जोराहा के रहने वाले हैं सर। जोराहा सर, लड़की का पीलिया हो गया था, तो हम बोले थे, यहाँ सब बोलते थे अच्छा डॉक्टर यहाँ डाल दिया था। चौथे डाल सर बोलते थे कि हमें 6 साल थी सर, 6 साल की उम्र थी। संजू नाम था उसका, उसकी मम्मी का मुन्नी नाम है, बाप का राकेश नाम है। बीमार 3 दिन खाली यही अस्पताल में खाली थोड़ा सा हलता था, हम यहाँ लेकर एडमिट करवा दिया है। डॉक्टर साहब कह रहे थे अच्छा हो जाएगा, पैसे जमा कर दिए, हमने पैसा जमा कर दिए। फिर बाद में सुबह भी इन्हें 30,000 का बिल बना दिए, फिर बाद में 30,000 का दिए, पैसे दिए, 6 बोतल खून दिए, खून लगा दिया। अब बोलते सर, हमने बोले कल कि सर अगर आपकी बस का नहीं है तो हमारा रफ दिल्ली ग्वालियर करो सर। अभी 17,000 वो मैडम हमसे लड़ रही थी, अभी मांग रही थी सर। 70,000 एक बार ले लिया इन्हें, 70,000 रुपया, 2 लाख रुपया हो गया है सर। अभी और मांग रहे थे सर। हम बोल रहे थे कि सर हमारा नहीं आपके पास का, हमें दिल्ली ग्वालियर बोल रहे थे सही है। आइए इनका दम तोड़ दिया, फिर भी कम से कम सुबह का दम टूटा हुआ है, आप मेरी बॉडी नहीं दिया, बोलते सही है, पैसा मेरे से खींच लिया मेरा बेटी का सन। कैसे बोलते मुन्नी पी लिया हुआ था, ज्यादा नहीं था, वहाँ से अच्छे से ले आए थे। बोल रही थी, यहाँ से खेल रही थी, बतला रही थी। ये डॉक्टर ने बोला कि यहाँ अच्छा डॉक्टर है, यहाँ सही करेंगे। डॉक्टर ने वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया तुरंत, तो कह रहे कि यहाँ सही हो जाएगा। इनने ना मना किया, भर्ती करते रहे कि पैसा देते रहो, अब बच्चा तुम्हारा सही हो जाएगा, बच्चा सही हो जाएगा। आशा में टांगे रहे, पहले बता देना चाहिए तो मैं कहीं ले जाती, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में डालती। मेरा बच्चा चला गया, पैसा लग गया। करेक्ट सही हो जाएगा, ऐसे बोलते रहे थे। बोले सही नहीं है, जाओ ले जाओ। अभी लास्ट में बोला कि सही नहीं है, जाओ ले जाओ। नहीं बोल दिया, पहले नहीं बोला कोई भी। खून ले आओ, खून लेते रहे, पैसा लगाओ, पैसे लेते। 5-5, 8-8 हजार की दवा दिया हमने, 8-8 हजार। अभिषेक जैन, मैं लड़की के भाई हूँ। हाँ, मतलब 5 दिन से डॉक्टर सब क्या बोलते रहे? वो कह रहे ठीक हो जाएगी, ये ऐसा कभी कहते बुखार है, कभी कहते ये है, ये क्लियर नहीं बता रहे कि ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, वेंटिलेटर पे रखा है। हाँ, अंदर गए सब लोग, सब गए देखने। वेंटिलेटर में 3 दिन रखा है, 4था दिन है आज कह दी जाओ ले जाओ, हमारे बस की नहीं है। जब दम टूट गया है। हाँ, अब कह रहे नहीं है हमारे बस की, कह रहे पैसे जमा करा दो, जाओ ले जाओ। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको बताते चलें इस समय मैक्स केयर अस्पताल में, और यहाँ पर एक बड़ा ही मामला देखने को मिलता है। आए दिन अस्पतालों की शिकायतें काफ़ी आ रही हैं, और शिकायतों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो परिजन हैं यहाँ पर बड़े हाल और बेहाल हैं, और काफ़ी बुरी संख्या हो गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक जो बच्ची यहाँ पर सिस्टर वगैरह है, बड़ी ही इनकी बहुत इस तरह से जो कंडीशन हालत हो गई है। और झांसी के अस्पताल पे अक्सर, झांसी के जितने भी यहाँ पर अस्पताल हैं, अक्सर इन पर प्रश्न चिन्ह, इन पर निशान लग रहा है। बार बार इनकी सेवाओं को लेकर
कहीं ना कहीं संघर्ष और विरोध निरंतर झांसी में चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि झांसी के जैसे ये मैक्स केयर स्पर्श अस्पताल है, तो देख सकते हैं कि जहाँ तक अस्पतालों की अगर अपन बात करें तो अस्पताल तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर बनते जा रहे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ रह जा रही हैं, तभी ऐसे हादसे हो रहा है। ये कुछ बात करते हैं इनसे, क्या है इनका मामला? शांति देवी सर महोबा से जोराहा के रहने वाले हैं सर। जोराहा सर लड़की का पीलिया हो गया था, तो हम बोले थे, यहाँ सब बोलते थे अच्छा डॉक्टर यहाँ डाल दिया था। चौथे डाल सर बोलते थे कि हमें 6 साल थी सर, 6 साल की उम्र थी। संजू नाम था उसका, उसकी मम्मी का मुन्नी नाम है, बाप का राकेश नाम है। बीमार 3 दिन खाली यही अस्पताल में खाली थोड़ा सा हलता था, हम यहाँ लेकर एडमिट करवा दिया है। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे अच्छा हो जाएगा, पैसे जमा कर दिए, हमने पैसा जमा कर दिए। फिर बाद में सुबह भी ने 30,000 का बिल बना दिए, फिर बाद में 30,000 का दिए पैसे दिए, 6 बोतल खून दिए, खून लगा दिया। अब बोलते सर साहब हमने बोले कल कि सर अगर आपकी बस का नहीं है तो हमारा रफत दिल्ली ग्वालियर करो। सर अभी 17,000 वो मैडम हमसे लड़ रही थी, अभी मांग रही थी सर 70,000 एक बार ले लिया इन्हें, 70,000 रुपया, 2 लाख रुपया हो गया है सर। अभी और मांग रहे थे सर हम बोल रहे थे कि सर हमारा नहीं आपके पास का, हमें दिल्ली वाले बोल रहे थे सही है। इनका दम तोड़ दिया, फिर भी कम से कम सुबह का दम टूटा हुआ है, आप मेरी बॉडी नहीं थी, बोलते सही है, पैसा मेरे से खेच लिया मेरा बेटी का। यहाँ पर बंसल अस्पताल है, उसके संग में भी ऐसी समस्या आई थी, हालांकि वहाँ भी वर्तमान सरकार की जो नेता है ज्यादा नहीं था, वहाँ से अच्छे से ले आई थी, बोल रही थी, पैदा हो रहे हैं, बता रही थी, बतला रही थी, पैदा हो रहे हैं। और खास तौर पर डॉक्टर ने बोला कि यहाँ अच्छा डॉक्टर यहाँ ज्यादातर सही करेंगे, डॉक्टर ने वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया तुरंत, तो कह रहे यहाँ सही हो जाएगा। इनने ना मना किया, भर्ती करते रहे, पैसा देते रहो, बच्चा तुम्हारा सही हो जाएगा, बच्चा सही हो जाएगा, आशा में टांगे रहे। पहले बता देना चाहिए तो मैं कहीं ले जाती, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में डालती, मेरा बच्चा चला गया, पैसा लग गया। और हमेशा सही हो जाएगा ऐसे बोलते रहे। अभी लास्ट में बोला कि सही नहीं, जाओ परिवारजनों के खून लेते रहे, पैसा लगाओ, पैसे लेते 5-5, 8-8 हजार की दवा दिया हमने, 8-8 हजार। 37% हकीकत में डॉक्टर ने ये जो बोला है 37% पाए गए। यदि कोई डॉक्टर साहब जांच मैं मतलब कि भाई हूँ, इन्होंने लिखा था कि 37% पाए गए थे, तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कह रहे ठीक हो जाएगी, ये ऐसा कभी कहते बुखार है, कभी कहते ये है, ये क्लियर नहीं बता रहे कि ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ वेंटिलेटर पे रखा है, हाँ अंदर गए सब लोग, सब गए देखने, वेंटिलेटर में 3 दिन रखा है, 4था दिन है आज क्या जी, जाओ ले जाओ, हमारे बस की नहीं है। संजू के परिजनों ने जब दम टूट गया है, उधार रुपया मांगकर हाँ अब कर नहीं है हमारे पास की, यार पैसे जमा करा दो, जाओ ले जाओ। और लेकिन परिवार के आरोप है इसके बावजूद अस्पताल के कर्मचारी का नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको पता चला इस समय मैक्स केयर अस्पताल में, और यहाँ पर एक बड़ा ही मामला देखने को मिलता है। आए दिन अस्पतालों की शिकायतें काफी आ रही हैं, और शिकायतों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो परिजन है यहाँ पर बड़े हाल और बेहाल है, और काफी बुरी संख्या हो गई है। और देख सकते हैं यहाँ पर एक जो बच्ची यहाँ पर सिस्टर वगैरह है, बड़ी ही इनकी बहुत इस तरह से जो कंडीशन हालत हो गई है। और झांसी के अस्पताल पे अक्सर, झांसी के जितने भी यहाँ पर अस्पताल हैं, अक्सर इन पर प्रश्न चिन्ह, इन पर निशान लग रहा है। बार बार इनकी सेवाओं को लेकर कहीं ना कहीं संघर्ष और विरोध निरंतर झांसी में चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि झांसी के जैसे ये मैक्स केयर स्पर्श अस्पताल है, तो देख सकते हैं कि जहाँ तक अस्पतालों की अगर अपन बात करें तो अस्पताल तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पर बनते जा रहे हैं, लेकिन इलाज के नाम पर अक्सर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां
मैयरें जा रही हैं तभी ऐसे हादसे हो रहा है। ये कुछ बात करते हैं इनसे, क्या है इनका मामला? अक्सर यहाँ पर शांति देवी सवालिया निशान लगते हैं सर महोबा से जोराहा के रहने वाले हैं सर। अस्पताल जोराहा बहुत ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं झांसी के सर। अस्पताल। लड़की का पीलिया हो गया था अगर देखा जाए तो हम बोले थे यहाँ सब बोलते थे अच्छा डॉक्टर यहाँ डाल दिया था। चौथे आए दिन इस तरह की चीजें होती रहती है। वही बताया गया कि जब पैसे का इंतजाम कर रहे थे तो वहाँ कर्मचारियों से भी वाद विवाद हुआ और कर्मचारियों से लड़ाई झगड़े की मारपीट की नौबत आई है। बोलते थे कि हमें 6 साल थी सर, 6 साल की उम्र थी। संजू नाम था उसका, उसकी मम्मी का मुन्नी नाम है, बाप का राकेश नाम है। पुलिस भी मौके पर पहुंची। बीमार 3 दिन खाली है अस्पताल में, खाली थोड़ा सा हालता था, हम यहाँ लेकर एडमिट करवा दिया। डॉक्टर साहब कह रहे थे अच्छा हो जाएगा, पैसे जमा कर दिए हमने, पैसा जमा कर दिए। फिर बाद में सुबह भी हमने 30,000 का बिल बनाए दिए। फिर बाद में 30,000 का दिए, पैसे दिए, 5-6 बोतल खून दिए, खून लगा दिया। अब बोलते सर हमने बोले कल कि सर अगर आपके बस का नहीं है तो हमारा रफा दिल्ली ग्वालियर करो सर। अभी 17,000 वो मैडम हमसे लड़ रही थी, अभी मांग रही थी 70,000 एक बार ले लिया इनने, 70,000 रुपया, 2 लाख रुपया हो गया है सर। हम बोल रहे थे कि सर हमारा नहीं आपके पास का, हमें दिल्ली ग्वालियर बोल रहे थे सही है आइए इनका दम तोड़ दिया। फिर भी कम से कम सुबह का दम टूटा हुआ है, आप मेरी बॉडी नहीं दिया, बोलते सही है, पैसा मेरे से खेच लिया बेटी का। डॉक्टरों के पूरे क्षेत्र पर इनका राज चलता रहता। पी लिया हुआ था, ज्यादा नहीं था, वहाँ से अच्छे से ले आई थे, बोल रही थी, यहाँ से खेल रही थी, बतला रही थी। ये डॉक्टर ने बोला कि यहाँ अच्छा डॉक्टर है, यहाँ सही करेंगे। डॉक्टर ने वहाँ से यहाँ रेफर कर दिया तुरंत, तो कह रहे कि यहाँ सही हो जाएगा। इनने ना माना किया, भर्ती करते रहे कि पैसा देते रहो, अब बच्चा तुम्हारा सही हो जाएगा, बच्चा सही हो जाएगा। आशा में टांगे रहे, पहले बता देना चाहिए तो मैं कहीं ले जाती, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में डालती। मेरा बच्चा चला गया, पैसा लग गया। कह रहा सही हो जाएगा, ऐसे बोलते रहे थे। बोले सही नहीं है, जाओ ले जाओ। अभी लास्ट में बोला कि सही नहीं है, जाओ ले जाओ। नहीं बोल दिया, पहले नहीं बोला कोई भी। खून ले आओ, खून लेते रहे, पैसा लगाओ, पैसे लेते। 5-5, 8-8 हजार की दवा दिया हमने, 8-8 हजार अभिषेक जैन, मैं लड़की के भाई हूँ। हाँ, वो कह रहे ठीक हो जाएगी, ये ऐसा कभी कहते बुखार है, कभी कहते ये है, ये क्लियर नहीं बता रहे कि ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, वेंटिलेटर पे रखा है। हाँ, अंदर गए सब लोग, सब गए देखने। वेंटिलेटर में 3 दिन रखा है, 4था दिन है आज कह दी जाओ ले जाओ, हमारे बस की नहीं है। जब दम टूट गया है। हाँ, अब कह रहे नहीं है हमारे बस की, कह रहे पैसे जमा करा दो, जाओ ले जाओ। कभी आपके संग मारपीट कैसे हुई? मैडम का नाम तो मुझे पता नहीं, मतलब दिन में बैठती हैं वो रिसेप्शन में, यहाँ बैठती हैं, दिन में बैठती हैं, ठीक है। उनका वीडियो भी मेरे पास है, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, पता नहीं मेरा फ़ोन। भाई साहब मारपीट उसी मैडम ने भाई के साथ की, मुझे भी धक्का मार रही थी। मेरा फ़ोन मैं गया भाई, हम गए, नाम पूछा वहाँ पे, बता नाम पूछा कि मैम आपका नाम क्या है, तो उन्होंने झटका मार दिया एक में औखा वो लिमिट से, तो उन्होंने ऐसे धक्का मारा भाई को। मुझे धक्का मारा, मैं पीछे घोट गया। मैं कहा मैम, मैं आपको कौन सा अधिकार है मारने का? पहले आप मुझे ये बताइए, किसी हॉस्पिटल में एक कानून नहीं कि हाथ उठाना है किसी का, बिना मतलब का हाथ उठाना नहीं। हमने कहा था मैम आपको हम पैसे जमा कर देंगे, मैम हमारी। और इन्होंने जब कहा जब पैसा दिया, जब कहा हर यहाँ पे बोल रहे थे 25 से 26 हजार, मतलब 30 हजार के समथिंग इनका पूरा यहाँ का डॉक्टर का, नर्सिंग का, जो भी है एक दिन का। और
बाकी दवाई बाहर से। इन्होंने मुझे जो दवाई इनके आसपास थी नहीं, मैंने वो दवा ला के दी पूरी झांसी में, रात में 1-1 बजे घूम के, लेकिन कोई उनका इलाज नहीं हुआ, कोई भी। 3-3 हज़ार रुपए की एक दवा, 4-4 हज़ार रुपए की एक, 5-5 हज़ार की एक दवा, लेकिन दवा बस रख ली, इलाज कर दिया, क्या हुआ कोई पता नहीं। डिमांड इनकी 24 हज़ार रुपये डेली की है, 25 हज़ार रुपये डेली, 24 घंटे में चाहिए इनको पैसे। पैसे की बोल है उनके, इन्होंने कुछ की पैसे की डिमांड की थी समथिंग जो भी है, और लास्ट कह रही थी आपका पीछे बका है। कल मैंने जमा किया 10,000, परसों मैंने 15,000, फिर 5,000, फिर 5,000, डेली में 10 से 5,000 10,000 जमा करता हूँ। इन्हें पैसे की डिमांड कितनी की थी? आराम से 50 से 60 हज़ार के बीच में। नमस्कार, स्वागत है आपका झांसी दर्शन में। आपको बताते चलें कि ये जो मैक्स स्पर्श सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और यहाँ आज एक विवाद हो गया है। बताया गया कि 5 दिन से यहाँ पर एक बालक था, वो यहाँ पर भर्ती था, तो वो कहीं अचानक एक्सपायर हो गया है, और 5 दिन बाद तक उसका कंटिन्यू यहाँ पर इलाज चला, और 5 दिन तक डॉक्टर ने इलाज करने के बाद लगभग इनके माँ बाप ने, उन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपया इनके माँ बाप ने जो खर्च किए थे, उसके बाद जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गया। तो बड़ा ही यहाँ पर तो कुछ पुलिस वगैरह भी आई हुई है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कुछ तमाशा भी यहाँ पर हुआ है। अंदर है भाई का उन्हीं के रखा, और देखते यहाँ पर सामान वामान पैसा दिया गया है, और अब ऐसे में आदमी इलाज करवाने जाए तो जाए कहाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 6 वर्षीय बच्ची की यहाँ पर एक मौत हो गई है, और उनके परिजन यहाँ पर बिलक बिलक कर यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर उनके जो परिजन हैं वो कितने परेशान हैं। हालांकि झांसी में अस्पतालों की बिल्डिंगें तो काफ़ी ऊंची हो गई हैं, टाइल्स मार्बल सब कुछ लग गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की आम घटनाएँ भी हो गई हैं, और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर का धरती का भगवान कहा गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत शिकायतें भी झांसी में मिलती हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि इनके परिजनों की हालत किस तरह से हो गई है। और मामला मालूम चला कि यहाँ पर छतरपुर ज़िले के एक जो ग्राम है, वहाँ से यह अपने बच्चों का अपने परिजनों का इलाज करवाने के लिए आए थे। 6 साल की बच्ची का इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए थे, और इन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर ने पैसा तो लिया है, 4-5 दिन वेंटिलेटर पर भी रखा है, लेकिन इलाज जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया है। तो अब उसके बाद यहाँ तमाम तरह का हंगामा हो रहा है अस्पताल में, आप देख सकते हैं। खैर यहाँ तो आम बात है। एक जो बच्ची यहाँ पर सिस्टर वगैरह हैं,
और बड़ी ही इनकी बहुत इस तरह से जो कंडीशन हालत हो गई है और झांसी के हो गई हैं। और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर का धरती का भगवान कहा गया है, तो कहीं ना कहीं बहुत शिकायतें भी झांसी से मिलती हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि इनके परिजनों की हालत किस तरह से हो गई है। और मामला मालूम चला कि यहाँ पर छतरपुर ज़िले के एक जो ग्राम है, वहाँ से यह अपने बच्चों का अपने परिजनों का इलाज करवाने के लिए आए थे। 6 साल की बच्ची का इलाज करवाने के लिए यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पर एम्बुलेंस के किराए को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि जो यहाँ पर जो मैक्स केयर स्पर्श जो यहाँ पर जिनका जो अस्पताल है, इन्होंने कहा था कि भाई जो बच्ची अभी एक्सपायर हुई थी कि एम्बुलेंस का किराया हम देंगे और आप बच्ची को ले जा सकते हैं। तो जब बच्ची को ले जाने की बात हुई तो यहाँ पर मालूम चला है कि भाई वो उसका किराया देना नहीं चाह रहा है अस्पताल वाले। तो आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर विवाद की स्थिति बन रही है। बार बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है। सुनो क्या बात रहेगी भाई, आप लोग आप मुझे हाँ बिल्कुल सुनो। अरे तो भाई साहब वोट खाना है क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अभिषेक जैन। सर आज आपके हॉस्पिटल में एक बवाल हुआ, किस बात को लेकर हुआ? हमारे यहाँ एक 5 साल की बच्ची थी संजू अहिरवार, जो कि 18 तारीख को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। बच्ची बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में एडमिट हुई। इतनी ज़्यादा गंभीर थी कि जैसे ही बच्ची आई हमारे पास में, हमें तुरंत उसको सांस की मशीन पर रखना पड़ा। तुरंत ही वेंटिलेटर बच्ची गई। जब हमने उसकी जांच कराई तो उसका पीलिया जो था 34 के आसपास था, जो एक सामान्य बच्चे में 1 होता है, 1 से कम होता है। और उसके लिवर पूरे तरह डैमेज था। उसके अंदर जो उसकी सारी रिपोर्ट थी लिवर से संबंधित बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। हमने तुरंत बच्ची को वेंटिलेटर पर रखा। कम से कम 6-7 बार हमने उसको ब्लड चढ़ाया है, सफ़ेद खून दिया उसको, और हमने तमाम कोशिशें की। और जब बच्चा आया ट्रीटमेंट दिया ऐसी कंडीशन में जी, तुरंत वेंटिलेटर पर रखा। इनको हमने समझाया कि बच्चे की स्थिति सीरियस है बहुत ज़्यादा, इसको हमें तुरंत वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। यदि आप तैयार हैं तो वेंटिलेटर पर रखें, और आप कहीं ले जाना चाहते हैं तो ले भी जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं सीरियस है, इसीलिए हम आपके पास लाए हैं, तो वेंटिलेटर पर रखिए। हमने उसको वेंटिलेटर पर रखा। पिछले 3 दिन से बच्ची वेंटिलेटर पर थी और उसकी स्थिति जो थी, लिवर बिल्कुल ही उसका फेल हो रखा था, एक्यूट लिवर फेलियर में थी। उसकी स्थिति लगातार ख़राब हो रही थी। हम उनको बताते रहे कि इसकी स्थिति ख़राब है, इस बच्चे की बचने की उम्मीद कम है। परिवार का आरोप है कि आप हॉस्पिटल प्रशासन जो है पैसे का दबाव बनाता रहा, बिल भरने का दबाव, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, कोई भी ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ पर जब इलाज होता है तो थोड़े पैसे तो खर्च होते ही हैं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाया गया। अभी भी उनके काफ़ी सारे पैसे बाकी हैं, जिसके लिए ऐसी स्थिति होने पे हमने उनको पहले ही, उन्होंने हमसे नहीं बोला, हमने उनसे पहले ही बोल दिया कि आप ये जो पैसा बचा हुआ है इसको मत दीजिए। सर आपके स्टाफ के द्वारा अभी मारपीट स्टाफ के द्वारा हुई, उसके बारे में बताइए। अरे एक करके पूछो ना। नहीं, हमारे स्टाफ के द्वारा कोई मारपीट नहीं हुई है, कोई नहीं किया गया है। देखिए जो आपकी महिला स्टाफ जो रिसेप्शनिस्ट है शायद मेरे ख्याल से, उनके द्वारा थप्पड़ मारा गया है एक युवक को। देखिए क्यों थप्पड़ मारा जाएगा हमारे यहाँ उस तरह से? थप्पड़ मारा गया है एक युवक। मेरे सामने हुआ। क्या हुआ? वो लड़का, वो हमारी रिसेप्शनिस्ट ऑफिस में बैठी हुई थी, वहाँ जबरदस्ती जाके उसके चेहरे पे रख के, जब किसी लेडी के ऊपर जबरदस्ती मोबाइल रख के वीडियो बनाओगे आप, और ये ऐसा बोल रही थी, वो वैसा बोल रही थी, 2-3 लोग इकट्ठा चढ़ गए। जब उसने ऐसे पीछे सिर्फ धक्का दिया है उसको। थप्पड़ मारा है। नहीं, वो मेरे सामने हुआ ये इंसिडेंस। मेरे चैम्बर में बैठी थी, जब उसने बहुत ही बदतमीजी की, जब उसने एक थप्पड़ ऐसे किया है उसको, मेरे सामने किया, जब मैंने उसे पकड़ा। महिला स्टाफ के साथ बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए ना, जबकि मैं खुद खड़ा हुआ था उधर। मेरे सामने इंसिडेंस है ये। और मारपीट नहीं है, बचाव नहीं कर सकती है।
ऑन ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स आप अब क्या करने वाले हैं? देखिए, इनका जो है तकरीबन बिल का आधा पैसा इनका बाकी है, जो मैं इनके लिए पहले ही छोड़ चुका हूँ। और इनको मैंने जब इस तरह की दिक्कत हुई थी तब मैंने इनको पहले ही बोल दिया था, तो हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं। और भी जो इनका सहयोग कर सकते हो करें।